आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा अमरीका। अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात। आर्मी चीफ की अमरीकी मुशीर कौमी सलामती और नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। चोरी के तमाम केसेस माफ़ हो रहे हैं, ये कौम के साथ मजाक है। चेयरमैन PTI इमरान खान बरस पड़े। पेशावर में पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कहा, हुकूमत ने नैब में अपना बंदा बिठाया हुआ है ताकि मर्जी के फैसले करवा सकें। ये महंगाई का बहाना बनाकर इक़्तिदार में आए और महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। बोले, नवाज शरीफ और जरदारी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाने आए हैं। आज कौम के लिए फैसला कुन वक्त है, अपने मुस्तक़बिल के लिए निकलना होगा। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, कप्तान इन एक्शन। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयारियां तेज़। इमरान खान की पार्टी अरकान और ओहदेदारों को हिदायत। कप्तान की पेशावर में अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात। आइन की पासदारी का हल्फ लिया। चेयरमैन PTI आज लाहौर का दौरा करेंगे। अरकान पार्लियामेंट और पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक के अगले मरहले के लाहे अमल से आगाह किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर आसिफ हुसैन की बोल न्यूज़ के एंकर जैस्मीन मंसूर से खुसूसी गुफ्तगू। बताया, आसिफ अली जरदारी का कोरोना का इलाज चल रहा है, इनके हौसले बुलंद हैं। साबिक सदर से बेटे और बेटी ने भी मुलाकात की। आपने साबित करना है, हालिया तरमीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। नैब तरमीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ये भी बताएं हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम कैसे हैं। आइंदा 2 रोज़ में भी ये केस सुनेंगे। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। चीफ जस्टिस के फैसल वापडा ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे भी सकता है या नहीं। अदालत ने वकी कमी के बायस केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एक दरख्वास्त पर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाएगी। मरीम नवाज गैब की खबरें देने लगी। कहती हैं, पासपोर्ट मिल गया है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, फौरी लंदन जाऊंगी। एक सर्जरी करवानी है जो पाकिस्तान में कहीं नहीं हो सकती। लंदन से वापसी पर पंजाब हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। मरीम नवाज ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की मगर असल बात नहीं की। लंदन फ्लैट्स अगर इनके नहीं तो किसके हैं। फवाद चौधरी का सवाल। कहा, अदालती फैसले की तरह मरियम भी इस मरकजी नुक्ते पर खामोश हैं। एहतसाब का अमल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है। जो करप्शन करेगा इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स का मामला तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी कायम। ISI और IB के सरबराहान भी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी की तहकीकात 7 दिन में मुकम्मल करेगी। और हुकूमत ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए। मुतालबात तस्लीम, मुज़ाकरात कामयाब, किसानों का धरना ख़त्म। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत ने बिजली के बिल्स मौखर करने और इनकी अक़सात करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया। बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट भी ख़त्म होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 रोज़ में ऐलान करेंगे। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।